हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। बेसिकली ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खासतौर पे उस स्टूडेंट के लिए जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो लोग क्लास 10 का एग्ज़ाम देने जाएंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हम दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। तो वो अनाउंसमेंट सुनने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। सेकेंडली, 11-12 के क्लासेस विद्यार्थी एकेडमी वाले चैनल पे चल रहे हैं। आप वहाँ पे जाकर अगर 11-12 के कोई स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिकली मैथ्स क्लास हो रहा है। ओके, अब आते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी थंबनेल में भी दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, लेकिन हमने अनाउंस नहीं किया कि डिस्कशन क्या चीज़ के ऊपर होगा, लेकिन है आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जो बच्चे को मैथ्स एकदम ही नहीं आता है या साइंस एकदम ही नहीं आता है, तो लर्न विद पवन सर वाले चैनल पे अभी बहुत ही कम वीडियो उसमें डाले हैं, क्योंकि 10 का प्रेशर इतना ज़्यादा है, 11 का 12 का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है कि उस चैनल पे हम वीडियो अपलोड करें। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड तक एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हम अपलोड करेंगे, और वो बेसिकली लाइव चैप्टर से होगा, जो क्लास 10 के लिए भी उपयोगी है, जो क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, 8 के स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। तो हम बेसिकली उसी चैप्टर को ज़्यादा चॉइस करेंगे जो लोग बोर्ड एस्पिरेंट स्टूडेंट है, जिसको बेसिक कुछ नहीं आता, वो वहाँ से एटलीस्ट कुछ तो जान पाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बेसिकली कुछ पढ़ेंगे नहीं, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आप लोगों का पढ़ाई। क्योंकि देखिए, आज जुलाई मंथ चल रहा है, बोल सकते हैं जुलाई का आधा महीना निकल गया है। आज 15 जुलाई है, तो डेफिनेटली जुलाई मंथ का आधा महीना निकल गया, और आधा महीना बाद जुलाई ख़त्म हो जाएगा। और सब स्कूल्स में, जहाँ तक कि जो गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल्स हैं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल है, अगस्त में उन लोगों का प्री टेस्ट होगा। राइट, अगर हम गलत नहीं हैं तो हम सही। बोर्ड के जो सर्कुलर में दिया गया है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का प्री टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, 40 मार्क्स का, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल है उसका बात कर रहे हैं। तो समय अब ज़्यादा है नहीं, सेंटअप भी आप लोगों का नज़दीक आ रहा है, नवंबर में आप लोग का सेंटअप है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि बच्चा लोगों के मन में ये ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर, हम शुरुआत कहाँ से करें। अभी तक हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम पढ़े कैसे और क्या चीज़ से स्टार्ट करें। तो बेसिकली हम आप लोगों को ये कहेंगे कि जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है ना, या जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, उसको एकदम स्टार्टिंग से कीजिए। और जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो माध्यमिक का पेपर सामने लेकर बैठिए। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई का पेपर लेकर बैठिए, जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है और कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो कितना मार्क्स कैरी करता है, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम भगवान से, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे आप सबको ज्ञान दें, मुझे भी ज्ञान दें, क्योंकि माँ से तो बड़ा कोई है नहीं। तो हम सबको बुद्धि ज्ञान दें, जिससे हम लोग अपने लाइफ में अच्छे सक्सेस अचीव करें और हम सब के लिए उपयोगी हो सके, मतलब सबका हेल्प कर सके। ये हम माँ सरस्वती से ये सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि मुझको लेकर मुझे भी इनके आशीर्वाद का सत्य आवश्यकता है। और बाकी आप सबके लिए तो है ही। तो हम माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सबको सद्बुद्धि दें, आप सबको ज्ञान दें, जिससे आप लोग अच्छे अच्छे मार्क्स ला सको और अपने लाइफ में सक्सेस पा सको। ओके, तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं, हम क्या ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझसे तो कभी भी मार्क्स मेरा नहीं आ रहा है, मेरा मार्क्स इतना ख़राब आ रहा है, क्यों इतना ख़राब मार्क्स आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों के मन में रहता है कि सर, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मेरे पास ऐसा मार्क्स आएगा तो कैसे। देखिए, डीमोटिवेट होने से आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है, ज़रूर आप में अभी भी वो कमियां हैं जो आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं आने दे रहे हैं। तो पहले आप उसमें फोकस कीजिए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है।
सबसे पहले समय का सदुपयोग करना है, समय को अब वेस्ट नहीं करना है, अब समय को पूरा मेंटेन करके आप लोगों को चलना है। नियम अध्ययन करना है, एक टाइम आपको फिक्स करना होगा, इस टाइम हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते फ़ोन आ गया किसी का, व्हाट्सएप में चैट करना है, रील्स देखना है, ये सब नहीं करना होगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो पढ़ते समय आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना होगा, जो कि बोले हैं ध्यान भी नहीं भटकने देना है, कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई में होना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो वो भी एक इशू है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अपना हेल्थ और अपना माइंड फ्री होना है, आपको एकदम अच्छे से रहना है। सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव मत सोचो। देखिए नेगेटिव सोच के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप और नेगेटिविटी हो जाएंगे। तो बेटर है पॉजिटिव सोचिए। एक बार में किसी को सफलता नहीं मिलता है। आप लोग का रेगुलर एग्जाम जब होता है स्कूल में, यूनिट क्यों होता है, फॉर्मेटिव एग्जाम क्यों होता है, जिससे आप लोग अपने आप को ये परख सके कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, जिससे आने वाले एग्जाम में मेरा वो गलती ना हो। तो हमेशा पॉजिटिविटी सोचिए। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो ये आपको सीख होना चाहिए कि जो गलती हम किए हैं वो नेक्स्ट एग्जाम पे ना हो। तो ये पॉजिटिविटी हुआ। तो पॉजिटिविटी सोचिए। हार नहीं मानना है और रुकना नहीं है, हमेशा मेहनत करना है और अपने लाइफ में अच्छे करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब तुम मेहनत कर रहे हो तो एकदम खामोशी से करो और मार्क्स ला कर दिखाओ। फिर तुम्हारा देखो कैसे ढिंडोरा पिटता है पूरा। घर में भी, फैमिली में भी आप लोग का ढिंडोरा पिटेगा कि वो लड़का इतना मार्क्स ले आया, वो लड़का इतना मार्क्स ले आया। कब पता ही नहीं चलता था कैसा पढ़ाई कर रहा है और इतना अच्छा रिजल्ट, तो कितना आपको अच्छा लगेगा। तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे, ये मेरा उम्मीद है कि आप अगर चाहें तो आप बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में सफलता पाना, तो आज से ही खुद पर ये यकीन करना होगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। जो टॉप भी करता है बच्चों, क्या उसके लिए भगवान कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा उसको फैसिलिटीज मिला है? बिल्कुल नहीं। जैसा आपको भगवान बनाए हैं वैसे टॉपर को भी भगवान बनाए हैं। तो आप दोनों में फर्क क्यों? आपको बस टाइम को सही समय पे यूटिलाइज करना है। आपको जो भगवान बुद्धि ज्ञान दिए हैं उसको यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई में, तो देखिए आपको भी मार्क्स अच्छा आएगा। तो सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें कदम बढ़ाना है। सफलता तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, बस तुम्हें कदम बढ़ाना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक परीक्षा का रूटीन देखिए आप लोगों को शो कर रहा है। यही टॉपिक था जो मुझे आज डिस्कस करना था। माध्यमिक का रूटीन आप लोगों को आ गया है, क्योंकि बोर्ड का जो रूटीन है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में था, तो उसको हम थोड़ा सा अपडेट कर दिए, तो रूटीन आपको विजिबल हो रहा होगा। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो बोर्ड का नोटिफिकेशन है, और राइट साइड में हमने रूटीन को अच्छे से बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है। तो माध्यमिक का डेट आ गया है, ऑफिशियल डेट से रिलीज हो गया है, और ये कल ही रिलीज हुआ है। तो हम सोचें कि एक बार रिलीज हुआ है, इन आप लोगों को हो सकता है बहुत जन को पता ही ना हो, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बना रहा है, जिससे आप लोगों का ये जो मन में अगर नहीं था कि कब रूटीन निकला, तो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से और ख़त्म हो रहा है 25 फरवरी तक। ये पूरा आपका एक सप्ताह भर आपका एग्ज़ाम चलेगा। 15 फरवरी है मंडे। मंडे को आपका फर्स्ट लैंग्वेज यानी हिंदी, हिंदी जो लोग फर्स्ट लैंग्वेज है, जिन लोग का बंगाली है वो लोग बंगाली, और जो लोग इंग्लिश है तो वो लोग इंग्लिश देंगे। 16 फरवरी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जो लोगों का हिंदी है वो लोग हिंदी देंगे, जो लोग का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश है वो लोग ऑल्टरनेटिव इंग्लिश देंगे। और भी फर्स्ट लैंग्वेज में उर्दू, संताली, पंजाबी, बहुत सारा भाषा है, तो वो जिसका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो देंगे। 17 को आप लोगों का छुट्टी दिया गया है, मतलब 17 ऑफ है। 18 को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। 18 को आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया गया है, तो हिस्ट्री के पहले आप छुट्टी पा रहे हैं, आपको एक हॉलीडे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन का तो टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। अरे भाई, परीक्षा में पढ़ाई नहीं होता, रिवीजन होता है, पढ़ना अभी पड़ता है। इसके बाद 19 को ज्योग्राफी है। फिर 20, 21 2 दिन छुट्टी है। 22 को मैथमेटिक्स है, मतलब मैथ्स के पहले आपको बोर्ड ने 2 दिन छुट्टी दिया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक तो आपका सैटरडे, सैटरडे को शायद छुट्टी दिया है, और संडे तो ऑफिशियल छुट्टी है, तो इसीलिए सैटरडे संडे आपको मिला टाइम। मंडे को आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। फिर 23 फरवरी को ट्यूसडे को आपको फिजिकल साइंस का एग्ज़ाम है। फिजिकल साइंस का एग्ज़ाम आप ट्यूसडे को दिया गया है। फिर वेडनेसडे को 24 फरवरी को लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है, और 25 फरवरी को ऑप्शनल है। तो बच्चों आप लोग ये चीज़ क्लियर देख लीजिए, साइंस ग्रुप में कोई छुट्टी नहीं है एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैथ्स के बाद फिजिकल, उसके बाद लाइफ,
और यहाँ पे केवल हिस्ट्री में और मैथ्स में आपको छुट्टी मिला है। तो देखिए, छुट्टी आपको जस्ट लग रहा है कि बहुत छुट्टी है, अच्छा से पढ़ लेंगे, टाइम तो है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपको मेहनत करना होगा। और पेपर मैथ्स का अगर आप पिछले 2-3 साल का देखें तो पूरा बुक से आ रहा है ऐसा नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस रह रहे हैं, कभी ज्योमेट्री से, कभी ट्रिगो से। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से लॉजिकल रहते हैं, तो आप लोगों को प्रिपेयर्ड होना होगा। तो बच्चों, जब रूटीन आ गया है तो मतलब अब आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा, क्योंकि रूटीन आने का मतलब है कि अब आप लोग तैयार हो जाइए, अब आप लोग का बारी आ गया है एग्ज़ाम देने का। ठीक है, तो ये है आपका रूटीन। एग्ज़ाम होंगे 10:45 से लेकर 2 बजे तक। 10:45 में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और लिखना आप स्टार्ट कीजिएगा 11 बजे। 3 घंटा आप लोगों को लिखने का समय है। ओके। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर हम लोग पढ़े कैसे? इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतना सारा चैप्टर्स है, कहाँ से क्या पढ़ें नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों, साइंस ग्रुप का स्पेशली अगर आप लोगों को ये मन में डाउट है कि कैसे क्या करें, तो उसके लिए आप लोगों के लिए हम एक टाइम टेबल सोचे हैं, बना देंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा कि सर मुझे टाइम टेबल चाहिए। ऐसे एक सैम्पल हम टाइम टेबल यहाँ पर अटैच किए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, बीच में गैप है स्कूल आवर्स का। ये आप अगर फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों को मार्क्स ज़रूर अच्छा आएगा, लेकिन ये आपको फॉलो करना होगा। तो ये एक सैंपल है। अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमको अच्छे से बता दीजिए पॉइंट कर करके कि हमको कब कैसे क्या पढ़ाई करना है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा या व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ना होगा। तब हम आपको ठीक किस तरीका से पढ़ना पड़ेगा आपको साइंस ग्रुप में स्पेशली हम आप लोगों को गाइड कर देंगे, लेकिन आप लोगों को ये मैसेज करना होगा। ठीक है, आया बात समझ में? इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि एक सैंपल के रूप में अगर हम आप लोगों को बताएं, सुबह 5:30 से आप लोगों को हम टाइम दिए हैं 6:30 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स करेंगे, सैटरडे को भी मैथ्स करेंगे, और संडे अपना रिवीजन और टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 6:30 से 7 बजे तक आप फिजिकल साइंस पढ़िएगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे लाइफ साइंस पढ़िएगा और संडे रिवीजन कीजिएगा। 7 से 8 फिर आपका है लाइफ साइंस। 7 से 8 आप लाइफ साइंस कीजिए, फिर मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे फिजिकल साइंस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 8 से 9 आपको स्कूल या ब्रेक ये ले लीजिए जिसको स्कूल जाना है। उसके बाद किसी किसी का स्कूल मॉर्निंग है, तो जो मॉर्निंग है वो दोपहर को पढ़े, और जो डे में स्कूल है वो इस रूटीन को फॉलो करे। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे 4 बजे तक का ऑफ किया है। 4 बजे से लेके 5 बजे तक फिजिकल साइंस फिर पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे मैथ्स और संडे भी मैथ्स। 5 से 6 बजे तक मैथ्स, फिर लाइफ साइंस, फिर लाइफ साइंस। तो ऐसे करके 7 से आपको फिर 8:30 बजे तक, 7 से 8 बजे तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, मॉक टेस्ट, मतलब आपको 7 से 8 केवल अपना टेस्ट देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 9 से 9:30 रिवीजन करना है, और फिर आपको 8 से 8:30 रिवीजन करना है, और फिर 8:30 से 9:30 आपको डाउट क्लियर करना है। तो ये हमने बनाया है बेसिकली आपको साइंस से। तो अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आपको मुझसे जुड़ना होगा, आपको मुझके व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना होगा, तो हम आप लोगों का पूरा हेल्प करेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका शेड्यूल जो हमने आप लोगों को किया है मैथ्स, फिजिकल और लाइफ साइंस का। और अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो ये हम 200% श्योर है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन हाँ, पढ़ते समय आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठ गए और मोबाइल लेके बैठे हैं, किताब भी लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। वो दिखावटी पढ़ाई है, वो पढ़ाई करके आपका कभी भी मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है। तो हमने एक पहला अनाउंसमेंट जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं आज, वो है प्रैक्टिस सेशन। हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा यूट्यूब पर ही, जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना है, तो अगर आपको सब्जेक्ट अच्छा से जानना है तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। ऐसे केवल प्रैक्टिस सेशन, केवल माध्यमिक का क्वेश्चंस, बोर्ड का क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चन, एबीटीए का क्वेश्चन, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, वेरी शॉर्ट हो, ऐसे टाइप हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं।
क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया तो अब और लेट नहीं करना है, प्रैक्टिस सेशन करना है। तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन कि ये आंसर क्यों है। तो ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग का नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेशन का आप लोगों का अब एक फ्री में, नो कॉस्ट, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा वाईटी पर। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, बहुत बहुत हेल्प होगा। तो प्रैक्टिस सेशन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रोज 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे। जिस समय ये वीडियो अपलोड होगा, रोज क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे तो वो 15 से 20 एमसीक्यूज या 15 से 20 एसएक्यूज ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल का किया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वैसे ही आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, मैथ्स में, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का होगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आता कैसा है बोर्ड में और कैसा क्वेश्चन आता है, पूछता कैसा क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोगों को पता चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने सोचा है एक क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर समझना है तो वो तो प्रैक्टिस सेशन करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन क्या कीजिएगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एकदम बेसिक से पढ़ना है, मतलब 10 में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट करने का सोचा है। 5 मंथ्स का कोर्स होगा ये। इसमें आपका साइंस ग्रुप में, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिकल हो, लाइफ साइंस हो, पूरा एकदम स्टार्टिंग से 5 महीना के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को मुझसे जुड़ना होगा, और आप लोगों को बेटर होगा क्रैश कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको ऑफलाइन करें। ऑनलाइन में भी पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन में अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि नेटवर्क इशू होने की वजह से कभी कभार क्लास नहीं हो पाता है। तो ऑफलाइन में अगर आप लोग कर पाए तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है तो मुझसे कांटेक्ट करें, हम आप लोगों को कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे अगर आपको क्रैश कोर्स करना है। और बहुत मिनिमम प्राइस में है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना होगा। तो बहुत मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे इंटरेस्ट हैं तो आप मुझसे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मुझसे व्हाट्सएप चैट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जानना है। क्रैश कोर्स के बारे में हमने सोचा है और ये स्टार्ट करेंगे हम लोग अगस्त से। आज जुलाई चल रहा है, 15 दिन है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक से 2 तारीख से ही हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो तो मुझसे जुड़े, हम आप लोगों का पूरा हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करना है, ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों का ये मतलब सिस्टम है, 4 दिन होता है क्लास, और 4 दिन क्लास जो है, अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। फ़ोन अगर कीजिएगा तो जब हम फ्री होंगे तभी उठा पाएंगे, नहीं तो आपको व्हाट्सएप चैट करना होगा। दोनों नंबर पे ही व्हाट्सएप है। आप इसमें अपना नाम, अपना स्कूल, कौन से क्लास में है और कौन से स्कूल पे है, और आपको क्या चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, ये चीज़ आपको मैसेज में लिख कर भेजना है। जैसे ही वो मैसेज मेरे पास आएगा या हम किसी को बोल देंगे जो मेरे साथ हैं, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर ये नहीं हो पाता, मेरे पास अगर मैसेज आएगा तो हम आप लोगों को आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। तो बच्चे, ये है आज का 2 इम्पोर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले तो माध्यमिक का रूटीन के बारे में डिस्कस किए, और सेकेंडली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक क्रैश कोर्स और एक है प्रैक्टिस सेशन। देखिए, प्रैक्टिस सेशन आप लोग तभी समझ पाइएगा अगर आप लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज है। अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हम चैप्टर समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर्स डिस्कस करेंगे, और वो आंसर्स क्यों है बस उतना ही डिस्कस होगा। अगर आपको चैप्टर समझना है तो आपको कोर्स लेना होगा, एकदम बेसिक से आपको क्रैश कोर्स में समझाया जाएगा 5 मंथ्स में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस है, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है। प्राइस अभी हम बोल नहीं रहे क्योंकि अभी तक हमने ठीक नहीं किया है प्राइस क्या होगा, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस रखने का, जिससे आप लोगों को भी तकलीफ ना हो और मुझे भी तकलीफ ना हो। तो मिनिमम प्राइस में क्रैश कोर्स होने जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आप लोगों का पूरा हेल्प करेंगे। ओके ओके, तो आज का सेशन यही रहा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पीरियोडिक टेबल का क्लासेस कर रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको डिस्कस करके ऑफ करने के बाद फिर हम लोग अगले वीक से ये स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेशन। ओके, और मैथ्स का ट्रीगो का एक क्लास बाकी है, वो भी आप लोगों को इसी वीक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक से केवल प्रैक्टिस सेशन चलेगा जब तक आपका सेंटअप या बोर्ड नहीं हो जाता। और क्रैश कोर्स के लिए
आप लोग को अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे जुड़िए, हम आप लोग को हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, अगर आपके लिए ये क्लास उपयोगी है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।